विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये दिन जनसंख्या के मुद्दों के महत्व पर गौर करने के लिए समर्पित है। विश्व जनसंख्या दिवस का इतिहास 1987 में 5 अरब दिवस का उद्देश्य उस तारीख को स्वीकार करना था जिस दिन दुनिया की आबादी अनुमानित 5 अरब पहुंच गई थी, जो कथित तौर पर उस वर्ष जुलाई को पड़ी थी। तब से लेकर अब तक जनसंख्या कितनी बड़ी है, जनसंख्या के मुद्दे, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और पर्यावरणीय प्रभावों से लेकर मानवाधिकार संबंधी चिंताओं तक कई क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल यूएनडीपी द्वारा की गई थी। विश्व जनसंख्या के रुझान। वर्ष 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई। 2021 में ये लगभग 7.9 अरब हो गई। 2030 में यह बढ़कर लगभग 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब और 2100 में इसके 10.9 अरब होने की उम्मीद है। हाल के दिनों में प्रजनन दर और जीवन प्रत्याशा में भारी बदलाव देखा गया है। 1970 के दशक की शुरुआत में प्रत्येक महिला के औसतन 4-5 बच्चे थे। 2015 तक दुनिया की कुल प्रजनन क्षमता प्रति महिला 2.5 बच्चों से कम हो गई थी। इस बीच औसत वैश्विक जीवन काल 1990 के दशक की शुरुआत में 64.6 वर्ष से बढ़कर 2019 में 72.6 वर्ष हो गया। भारत में जनसंख्या संबंधी मुद्दे। वृद्धाश्रम। भारत में विश्व का केवल 2% भूभाग है और यहाँ की आबादी वैश्विक जनसंख्या का 16% है। भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने की कगार पर है और यह चीन, चाइना से भी आगे निकल जाएगा। तीव्र विकास। जन्म और मृत्यु दर में इस बेमेल अंतर के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि भारत की कुल प्रजनन दर TFR में गिरावट दर्ज की गई। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कुल प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है, जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर के करीब है। शिक्षा एवं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या विस्फोट में गरीबी और अशिक्षा का व्यापक योगदान है। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में कुल साक्षरता दर लगभग 77.7% है। अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष साक्षरता दर महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। यहाँ 84.7% पुरुषों के मुकाबले 70.3% महिलाएं ही साक्षर हैं। बेरोजगारी। भारत की उच्च युवा बेरोजगारी भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यिकीय आपदा में बदल रही है। इस युवा क्षमता को अक्सर जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि देश में उपलब्ध युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से लैस है तो उन्हें न केवल उपयुक्त रोजगार मिलेगा बल्कि वे देश के आर्थिक विकास में भी प्रभावी योगदान दे सकते हैं।